हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने गंगोत्री धाम के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यमुनोत्री धाम के बारे में। तो जो यमुनोत्री धाम है वो है यमुना नदी के तट पर। जैसे गंगोत्री धाम गंगा नदी के तट पर है, वैसे यमुनोत्री धाम यमुना नदी के तट पर स्थित है। और सर्वप्रथम जो यहाँ पर मंदिर बनवाया था, लकड़ी का मंदिर, वो सुदर्शन शाह ने बनवाया था, जो टिहरी के पहले राजा थे। 1850 में इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और इसके बाद से जो आगे राजा हुए भवानी शाह करके, उन्होंने ये इस मंदिर में एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित करी थी। ऐसे करके इस मंदिर में थोड़ा थोड़ा करके आज ये मंदिर इतना फेमस है, 4 धामों में गिना जाता है ये मंदिर। इस मंदिर का डोला उठता है खरसाली गांव में, और जो कि सोमेश्वर देवालय के निकट स्थित है। मैंने आपको ये बताया था कि जो एक फ्रेजर है, उन्होंने सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बारे में पता लगाया था। जो यूरोपियन थे, तो उन्हें जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो पुजारी हैं, यमुनोत्री के जो पुजारी थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको एक पौधा गिफ्ट में दिया था, जिस पौधे को बोलते हैं मोही। यमुनोत्री मंदिर में 3 जो कुंड हैं, उनमें से जो एक मुख्य कुंड है वो सूर्य कुंड है, और वहीं से थोड़ा सा आगे को एक ब्रह्म कुंड नामक भी जगह हुआ है। और जो ये सूर्य कुंड है, वहाँ पर कच्चे चावलों की पोटली डाली जाती है उस कुंड में, और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो पके चावल मिलते हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। ये वो बलता हुआ कुंड है शायद, तब वहाँ से पके हुए चावल प्रसाद के रूप में मिलते होंगे। और जो धाम के निकट 3 कुंड हैं। सूर्य कुंड जो इनमें से प्रमुख है, और उससे थोड़ा आगे एक ब्रह्म कुंड नामक जगह है। यह गर्म पानी के स्रोत, मतलब गर्म पानी के उबलते हुए कुंड है। और इसमें क्या होता है, जब यहाँ से यात्री आते हैं या फिर तीर्थयात्री यहाँ से होते हुए आते हैं, तो यहाँ पर वो एक चावल की पोटली इस कुंड में डालते हैं, और वहाँ से पके हुए चावल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता गाइस। सूर्य कुंड से एक ध्वनि निकलती है जो ओम की ध्वनि है, और ये 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कहा जाता है कि सूर्य कुंड के निकट एक दिव्य शिला है, और तथा इसके थोड़ा सा किनारे किनारे एक कुंड और है, जिसे सप्तऋषि कुंड भी कहा जाता है। जो यमुना निकलती है वो बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है। और जो ये यमुना माता है, इन्हें हम यम की बहन या फिर सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, और इसमें ही यमुना का 3 बार जिक्र मिलता है। यमुनोत्री धाम का जो आखिरी पड़ाव है उसका नाम है जानकी चट्टी। पहले उसका नाम बिव गांव करके था, और 1946 में उसका नाम जानकी चट्टी रख दिया गया, क्योंकि जो वहाँ पर एक जानकी देवी करके जो महिला थी, उन्होंने वहाँ पर यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई थी, और इसलिए उनकी स्मृति में इसका नाम जानकी चट्टी रख दिया गया था। केंद्र सरकार के आदेशानुसार जो बिफ गांव है, उस बिफ गांव का नाम बदल के अब नारायणपुरी करके रख दिया गया है। जब बात आती है चारों धामों की यात्रा करने से, तो सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम की ही यात्रा से शुरुआत की जाती है। और तो जो क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन करवाते हैं, फिर गंगोत्री के दर्शन करने चाहिए, फिर केदारनाथ, और फिर उसके बाद से बद्रीनाथ। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे गंगोत्री धाम के बारे में लगी, वो सब मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अपने उत्तराखंड के बारे में इतनी चीज़ें जानने के लिए आप और ज़्यादा उत्सुक हैं, तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।